Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Sawa Ashraf. I am your English instructor. Hope life has been treating you well. आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस सीखेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या था? मुसलसल और लगातार। इसी तरह इस टेंस में भी हम परफेक्ट का मतलब समझेंगे। परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल। मुकम्मल से आप अंदाजा लगा सकते हैं वो काम जो हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। इसके फिक्रात के आखिर में चुका है, लिया है, दिया है, गया है की सेंस आएगी। इसको आप इजीली इस तरह से पहचान सकते हैं कि वो काम जो मुकम्मल हो चुका है। तो वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस को भी हम ऐसे ही समझेंगे कि वो काम जो हो चुका है। इसमें सिर्फ फर्क ये होगा कि इसमें काम करने वाला बंदा मौजूद नहीं। फॉर इंस्टेंस, मजदूर सड़क बना चुके हैं। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इसे कैसे बनाएंगे? सड़क बनाई जा चुकी है। मैंने आपको पैसिव वॉइस की दो पहचान बताई थी कि एक इसमें काम करने वाला बंदा मौजूद नहीं है, दूसरा इसमें सेंटेंसेस के आखिर में जीम अलिफ जा आएगा। जैसा कि सड़क बनाई जा चुकी है तो पैसिव वॉइस में हमारे पास लास्ट में जीम अलिफ जा की सेंस आएगी। 8 टेंसेस में से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया है। ये हमारा तीसरा टेंस चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आपका कंसेप्ट पैसिव वॉइस का क्लियर हो गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस राइट करके दिखाएं। तो चलिए अब एक एग्जांपल से इसको सीखना स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर सीखते हैं। अगर स्ट्रक्चर हमारे माइंड में होगा तो हम इजीली इंग्लिश में फिक्रात को ट्रांसलेट कर सकेंगे। क्या इसका फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। और आपने ये बात याद रखनी है कि इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। पास्ट के फिक्रात की बात करें या फ्यूचर की, फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। जैसे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग्स हैं कि ऑब्जेक्ट को हम स्टार्ट में ले जाते हैं। पैसिव वॉइस में क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन। आपने इसको बीन नहीं कहना, आपने इसे कैसे प्रोनाउंस करना है? बिन। हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी प्लस बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर आपने लगाना है तो आपकी मर्जी है, अगर ना भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं। नेगेटिव में सीखने की बात यह है कि हम नॉट का यूज कहाँ करेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट। हैज बिन और हैव बिन के सेंटर में हम नॉट का यूज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव में हैज हैव को हम स्टार्ट में लेके आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए हैज बिन और हैव बिन के सेंटर में हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यहाँ पर हैज बिन और हैव बिन के सेंटर में हमने नॉट का यूज किया। इंट्रोगेटिव में हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिन, मतलब हैज बिन हैव बिन के सेंटर में हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर्मूला को अच्छी तरह याद कर लिया करें। अगर आपको पता है कि हैज बिन और हैव बिन के सेंटर में हम नॉट का यूज करेंगे तो आप इजीली उसको यूज कर सकेंगे। ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर है तो फिर आप सेंटेंसेस में भी इजीली नॉट को भी यूज कर सकेंगे। और इंट्रोगेटिव को कैसे बनाना है? हैज पहले यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को इसलिए मैं राइट करती हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपको ये ना लगे कि अगर आई आया है तो इसको हम बाद में कैसे यूज करेंगे। इसको हम मी में कन्वर्ट करेंगे। वी का अस, दे का देम, यू का यू, ही का हिम और शी का हर। साथ साथ प्रोनाउंस की भी प्रैक्टिस करें ताकि आपको सेंटेंसेस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। रीज धुआई पी चुका है। देखें चुका है, चुका है की सेंस आपको समझ आ गई है कि इसमें हमने वो काम जो मुकम्मल हो चुका है। इसके फिक्रात के आखिर में लिया है, दिया है, किया है वगैरह भी आ सकता है। अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। द पेशेंट हैज टेकन द मेडिसिन। यहाँ पे मैंने दा क्यों बोला है, दी क्यों नहीं यूज किया? यहाँ पर हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसलिए हमने दा का यूज करेंगे। द पेशेंट हैज टेकन द मेडिसिन, यहाँ पर भी दा का यूज किया है। ये हमारे पास सब्जेक्ट है, द पेशेंट हैज टेकन, ये हमारे पास थर्ड फॉर्म आ गई। द मेडिसिन, वो हाज दवाई वो जो पी चुका है तो उसको हम द मेडिसिन कहेंगे। नेक्स्ट हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। दवाई पी जा चुकी है। दवाई किसने पी है? बंदा मौजूद नहीं है तो हम इसे कैसे बनाएंगे? द मेडिसिन हैव बीन टेकन बाय द
पेशेंट। जब हमें नाम बता दिया जाएगा तो हम एज इट इज इसको सेंटेंस के लास्ट में राइट करेंगे। इसको अब हमने चेंज नहीं करना। अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे हम हिम कर देते, लेकिन एग्जैक्ट नाम मौजूद है। अगर यहाँ पर अली है या सबा है तो हम उसको एज इट इज राइट करेंगे। द मेडिसिन हैज बीन टेकन बाय द पेशेंट। नेगेटिव को कैसे बनाएंगे? द मेडिसिन हैज नॉट बीन। नॉट का यूज हम कहाँ करेंगे? हैज बीन के सेंटर में। अच्छा, आपको पता है कि मैं छोटा सा एल क्यों राइट करती हूँ? एल का मतलब होता है लेफ्ट। अगर आप लाइन के सेंटर में छोटा सा एल राइट कर दें तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से एक वर्ड आपसे मिस हो गया है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज लेवल पर आप रिमूव नहीं कर सकते। तो इसी तरह छोटा सा आप एल राइट करें, जो वर्ड आपका रह गया है उसे राइट कर सकते हैं। तो हम नेगेटिव को कैसे बनाएंगे? द मेडिसिन हैज नॉट बीन टेकन। इंट्रोगेटिव में हम हैज को स्टार्ट में ले जाएंगे। द मेडिसिन बीन टेकन ये सवालिया फिक्रा है। तो सवालिया फिक्रात में हम क्या करते हैं? सवाल करते हैं, क्या दवाई पी जा चुकी है? तो हम इसे कैसे बनाएंगे? हैज द मेडिसिन बीन टेकन। फर्स्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब को हम इसमें अलग कर देंगे। हैज को फर्स्ट में राइट करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे प्लस बिन और टेकन। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, मुझ पर अनायत की जा चुकी है। इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई हैव बीन शोन अ फेवर। ये मैं आपके लिए राइट करती हूँ कि आपको इस तरह के सेंटेंसेस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो हम इसे क्या करेंगे? मुझ पर अनायत की जा चुकी है। कौन अनायत कर रहा है? बंदा मौजूद नहीं है। इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आप मुझे कमेंट सेक्शन में राइट करके दिखाएं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल so you won't miss any new future explorations with me. So keep learning, keep exploring and keep shining. Take care of yourself. Allah Hafiz.